बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि गाड़ी को सही हालत में चलने के लिए ऑयल, तेल, रेडिएटर, लिक्विड और टायरों का चेक करना ज़रूरी होता है। अगर इनमें से एक चीज़ भी ख़राब होगी तो गाड़ी सही नहीं चलेगी या जाम हो जाएगी। इसी तरह एक इंसानी जिस्म को भी मुख्तलिफ ग़िज़ाइयात, प्रोटीन और विटामिन्स की ज़रूरत होती है। अगर इनमें से किसी की कमी हो तो हमारा जिस्म बीमार हो जाता है। इसी पर माहिर ग़िज़ाइयात ने तहकीक की और बताया कि 10 फल ऐसे हैं जो हमें हर हफ्ते खाने चाहिए। माहिर ग़िज़ाइयात के मुताबिक माहिरीन ने साबित किया है कि इन फलों को हफ्तावार खाना हमारे जिस्म को कई तरीकों से फ़ायदा पहुंचा सकता है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी में एक तहकीक शाये हुई जिससे पता चलता है कि एक हफ्ते में 30 मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट खाने से हमारे गट माइक्रोबायोम को मस्बत तौर पर फ़ायदा पहुंच सकता है। यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि माइक्रोबायोम एक माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, या और आसान इन्हें समझना चाहते हैं तो ये समझ लें कि ये बैक्टीरिया पर मुश्तमिल होते हैं जो हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अहम काम सरअंजाम देते हैं। ये तमाम फल इस्तेमाल करने से हमारी आंखें सेहतमंद होंगी, दिल की सेहत को बेहतरीन बना सकते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियात को बढ़ा सकते हैं और यहाँ तक कि दिमागी सेहत को भी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। ये फल कम अज़ कम एक हफ्ते में खाना ज़रूरी है ताकि आपकी आंतों के बैक्टीरिया खुशी से अपना काम सरअंजाम दे सकें। खास तौर पर ये 10 फल जो हर हफ्ते इस्तेमाल करने चाहिए, इस वीडियो में आपको इनके बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी ऑन कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहें। इन फलों में हमारे फाइबर की तादाद को बढ़ाने से लेकर हमारे जिस्म को ज़रूरी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ हर वो चीज़ फराहम करते हैं जो हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। इन फलों में सबसे पहले नंबर पर है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज एक ग़िज़ाइयात का पावर हाउस है। लॉन बेन एशेंस MSDR ये तमाम माहिर ग़िज़ाइयात कहते हैं कि इनमें एंथोसाइनेंस होते हैं जो फाइटोकेमिकल फ्लेवोनॉइड्स हैं जो इन्हें नीला जामुनी रंग देते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर काम करते हैं जो आज़ाद रेडिकल्स को मारते हैं, यानी वो बैक्टीरिया जो हमारे जिस्म में आज़ादाना घूमते हैं, ये उनको भी ख़त्म करने के लिए अहम फ्रूट है। हमारे जिस्म में सूजश को कम करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ ब्लूबेरीज मुतादिद विटामिन और मिनरल से भी भरपूर होते हैं। इनमें विटामिन C, विटामिन K और मैग्नीज शामिल है। बेन एशिस का कहना है कि ब्लूबेरीज भी हाल पजीर फाइबर का भरपूर जरिया है जो कि हमारे दिल की बीमारियों को कम करने और खून में शुगर के साथ समझौता करने वाले लोगों में ग्लूकोज की बढ़ती हुई मिकदार को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। नंबर 2 सेब। बेन एशर का कहना है कि सेब में बहुत सी सोजिश और एंटीऑक्सीडेंट्स खसूसियात हैं जो पॉलीफेनोलिक मरकबात की वजह से बहुत से दायमी बीमारियां जैसे दिल की बीमारी, डायबिटीज और कैंसर के खतरे को कम करती है। ये गलनेशल और नाकाबिल हल पजीर फाइबर से भरपूर होता है जो मैदे की सेहत में मदद देता है। यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि गलनेशल यानी हल पजीर फाइबर को कहते हैं। अगर ये रेशे मुख्तलिफ होते हैं, गलनेशल रेशे पानी को जज़ब करता है और एक झील बनाता है जो आपके हाजमे के जरिए खाने को तेजी से मुंतकिल करता है, जबकि गैर अल पजीर फाइबर खाने को जमा करने में मदद करता है जिसकी वजह से हमें बाथरूम जाने में आसानी होती है। सेब दोनों पर मुश्तमिल होते हैं जो आपको पेट भरने में मदद देते हैं और आपको भूख का एहसास नहीं होता। नंबर 3 संतरा। विटामिन C की वजह से संतरे बहुत मशहूर हैं और इसके अलावा इनमें ग़िज़ाई अज़ात का एक मुनफरिद मजमू भी पाया जाता है। बशमूल पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन E और मुतअद्दिद B विटामिन शामिल होते हैं। विटामिन C कोलेजन बनाने में मदद करता है। कोलेजन जो हमारी जिल्द की उम्र को कम करता है और जिसकी वजह से हम जवान नजर आते हैं। एक तहकीक से ये बात सामने आई कि संतरे के गूदे में पोलियोफेनोल की तादाद भी ज्यादा होती है जो आपके खुलियात को नुकसान से बचाने में मदद देती है। नंबर 4 अलबुखारा। खुश्क मेवाजात आपकी खुराक में ग़िज़ाई अज्जा का फायदेमंद जरिया भी हो सकते हैं, खास तौर पर अलबुखारा। अलबुखारे में मौजूद आला किस्म के फाइबर की वजह से हमारे हाजमे में मदद मिलती है और बड़े पैमाने पर पखाने में मदद मिलती है और हमें बाथरूम जाना आसान हो जाता है। अलबुखारे में विटामिन K की भी बहुत ज्यादा मकदार पाई जाती है जो खून के जमने और हड्डियों की तामीर के लिए जरूरी प्रोटीन तैयार करने में मदद करता है। मुतालियात से पता चलता है कि अलबुखारा खाने से हड्डियों के नुकसान को रोकने या इसमें ताखीर पैदा करने में भी मदद मिलती है। नंबर 5 रसबेरी। तमाम फलों में से रसबेरी को फाइबर की सबसे ज्यादा मिकदार रखने वाला फल माना जाता है क्योंकि इसके एक गिलास में 8 ग्राम फाइबर पाया जाता है जो हमारे रोजमर्रा की जरूरत का 32% है। हमारी खुराक में फाइबर की काफी मिकदार हासिल करना वजन के इंतजाम, हमारे दिल की बीमारी
اور ڈائبٹیز کے خطرے کو کم کرنے، ہمارے گٹ مائکرو بایوم کو صحت مند رکھنے اور ہمارے بلڈ شوگر کی سطح کو مستحکم رکھنے کے لیے اہم ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق رسبریوں کو میگنیشیم کا ایک بھرپور ذریعہ ہونے کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ متعدد جسمانی افعال جیسے کہ پروٹین کی ترتیب، پٹھوں اور اعصابی افعال، بلڈ شوگر کنٹرول اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ نمبر 6، بلیک بیریز۔ بلیک بیریز میں بھی ریشہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے جتنا کہ رسبری میں، یعنی کہ ایک گلاس میں 8 گرام فائبر پایا جاتا ہے۔ USDA کے مطابق بلیک بیریز اینٹی آکسیڈینٹس میگنیز، کاپر، وٹامن اے، وٹامن ای اور وٹامن کے ذرائع کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ بلو بیریز کی طرح بلیک بیری میں بھی اینتھوسائنس ہوتے ہیں۔ نمبر 7، کیلا۔ وین ایشر نے کہا کہ کیلے میں غذائی ریشے زیادہ ہوتے ہیں جو ہمارے معدے میں کھانے کو زیادہ دیر تک رکھنے، بھوک کو کم کرنے اور ہمیں زیادہ دیر تک بھوک محسوس نہ ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ اسی طرح وزن کے بہترین انتظام اور موٹاپے کے خطرے کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے، یعنی اسے جو لوگ ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں اسے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ وین ایشرز نے کہا کیلے میں پوٹاشیم بھی وافر مقدار میں پائی جاتی ہے جو جسم کو درکار ایک الیکٹرولائٹ ہے، اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے اور فالج کے خطرے کو کم کرنے کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ اس میں سوڈیم کی مقدار کم ہوتی ہے۔ نمبر 8، ٹماٹر۔ ٹماٹر کا نام سن کر تو آپ یقیناً چونکے ہوں گے کہ یہ تو سبزی ہے، لیکن اسے بھی ایک قسم کا پھل سمجھا جاتا ہے اور یقیناً طور پر ہماری صحت مند کھانے میں بھی یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں وٹامن اے پایا جاتا ہے۔ ٹماٹر لائکوپین کے ایک مضبوط ذریعے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لائکوپین ایک ایسا قسم کا بیکٹیریا ہے جو ہمارے جسم میں کینسر کے خلاف لڑتا ہے۔ اس میں ایک اور طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو آزاد ریڈیکلز کو ختم کرتا ہے اور ہمیشہ کی بیماریوں کے بڑھنے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 9، تربوزہ۔ تربوزے میں بھی لائکوپین کی زیادہ مقدار کے ساتھ ساتھ تربوزے کو سب سے زیادہ ہائیڈریٹنگ پھلوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے کیونکہ تربوزے میں 92% پانی ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ کو پانی کی کمی کی شکایت ہو تو آپ اس ایک پھل سے ہی اپنی وہ ضرورت پوری کر سکتے ہیں، خاص طور پر گرمیوں کے مہینے میں۔ تربوزہ کھانے سے ورزش کے بعد پٹھوں کی زخموں کو دور کرنے میں بھی مدد ملتی ہے، اس میں پوٹاشیم کی مقدار کی وجہ سے۔ مزید یہ کہ تربوزہ صحت مند بلڈ پریشر کو سہارا دینے کے لیے بہترین پھلوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 10، ایووکاڈو۔ ایووکاڈو چربی میں کلینشیل وٹامن سے بھرپور ہوتے ہیں جیسے کہ وٹامن ای اور کے، جو صحت مند جلد، بالوں، ناخنوں اور خلیوں کی پرغذا کے ساتھ ساتھ پانی میں کلینشیل وٹامنز جیسے وٹامن سی اور بہت سے وٹامنز بھی پائے جاتے ہیں۔ مدافعاتی نظام اور آنکھوں کی صحت کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ یہ صحت مند پولی انسیچویٹڈ اومیگا 3 چکنائی اور مونو انسیچویٹڈ چکنائی کے بھی بہترین ذریعہ ہے جو کہ صحت شدہ چربی کو تبدیل کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دل کی بیماریوں کو کم کرنے اور بلڈ شوگر کے کنٹرول کو بہتر بنانے کے لیے بھی اس کا استعمال مفید ہے۔ جرنل آف دی امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن میں شائع ہونے والی تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایووکاڈو کھانا LDL یعنی خراب کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ شریانوں کو صاف رکھنے میں مدد کرتا ہے اور دل کی صحت کو مثبت طور پر فائدہ پہنچاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔